के साथ हाजिर हैं और अब तक की ताजा तरीन अपडेट यह है कि गजा पर इस्राइली बमबारी जारी है। इससे मजीद 400 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। आपको यह भी बताएं कि 20 रोज से हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7000 से ज्यादा हो गई है। शोहदा में 3000 से ज्यादा बच्चे और 1700 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। मारे गए सहाफियों की तादाद 27 हो गई है। तबाह मकानात के मलबे में 2000 अफराद दबे होने का खदशा है। हमास के तर्जुमान का कहना है कि इस्राइली बमबारी में अब तक 50 यरगमाली भी हलाक हो चुके हैं। इस्राइली बमबारी से तबाही पर फलस्तीनी हुकूमत का कहना है कि गजा में 50% रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। बिजली और तिब्बी सामान ना होने के सबब 34% अस्पताल बंद करना पड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में कोई मकाम भी महफूज नहीं। गजा के शिमाली हिस्से में गुज़श्ता रात हेलीकॉप्टर से बमबारी की गई। इस वक्त लबनान इसराइल सरहद पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन से। जी तारिक, बताइए। जी, यहाँ लबनान इसराइल सरहदी इलाके में मुसलसल झड़पें जारी हैं। रात भर हमने मुख्तलिफ छोटे बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनते रहे हैं। और अगर गजा की बात की जाए तो गजा में कल रात भी ज़बरदस्त किस्म की इसराइल की बमबारी रही है और इस दफ़ा हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए भी जो है वो कार्रवाई की गई है। छोटे बमों के ज़रिए जो हदाफ हैं इसराइली फ़ौज ने गजा के अंदर उनके ऊपर बमबारी की है। जबकि अल शहाब न्यूज़ एजेंसी ने ये खबर दी है कि एक ड्रोन तैयारा गजा के अंदर गिरा है। उसकी वजह नहीं मालूम चल सकी कि ये हिट हुआ है या किसी फनी खराबी की वजह से गिरा है। अब तक जो इसराइल और हमास के दरमियान पिछले कई बरसों में जंगें हुई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी दिनों में इसराइल पर हमले हुए हैं तो पिछले 3 दिन के अंदर जितनी रॉकेटबारी की गई है इजराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव पे, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मुसलसल हमले हुए हैं इन 3 दिनों में। और कल रात जो रॉकेट फेंके गए हैं गजा से, वो तेल अवीव के अलावा याफा में गिरे हैं और अल करिया के इलाके में गिरे हैं। यहाँ पर इसराइल की अस्करी कौंसिल का इजलास हो रहा था, जो इस हमले के बाद जो है वो मुलतवी कर दिया गया। तारिक अबुल हसन, आपने अपडेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना भी ख्याल रखें और हमें मुसलसल अपडेट करें। जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज गजा की सूरत हाल से मुतालिक जारी है। अभी ताज़ा खबर यह भी है कि अमरीका ने शाम में ईरानी फौज के ज़रिए इस्तेमाल 2 मकामात पर हमले किए हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि शाम में दिफाई हमले इराक शाम में अमरीकी फौज पर हुए नाकाम हमलों का जवाब है। हमले का मकसद सिर्फ इराक शाम में अमरीकी एहलकारों की हिफाजत और दिफा करना था। उन्होंने अमरीकी हमलों को इसराइल हमास तनाज़े से अलग करार दिया। लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि इराक शाम में अमरीकी फौजियों पर हुए हमलों में अमरीकी शहरी कॉन्ट्रैक्टर दिल के दौरे से हलाक हुआ और 12 अमरीकी फौजी मामूली जख्मी हुए हैं। अमरीका ने इससे कबल मशरिक़ वस्ता में मजीद 900 अमरीकी भेजने का फैसला किया है। पेंटागन का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते इराक में कम से कम 12 और शाम में 4 हमले किए जा चुके हैं। मगरबी किनारे में इस्राइली फौज ने छापामार कार्रवाई करते हुए फायरिंग से 4 फलस्तीनी शहीद कर दिए हैं। आपको बताएं कि मगरबी किनारे में शहीद 4 अफराद में से 3 जनीन कैंप में शहीद हुए। मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 110 हो गई है। अभी आपको बताएं, 7 अक्टूबर के इस्राइली हमलों के बाद से मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा की अदायगी मुश्किल हो गई है। नमाजियों को मस्जिद आने से रोकने के लिए इस्राइली पुलिस ने मस्जिद के अतराफ की सड़कें ब्लॉक कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में भी जगह जगह रुकावटें लगाई गई हैं, जिससे नमाजियों को मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता चंद हफ्तों से फलस्तीनी मस्जिद अक्सा के करीब जमा होकर सड़कों पर नमाज अदा कर रहे हैं। खबर देंगे आपको, जफरबाद सेक्टर सियालकोट में भारतीय फोर्सेस ने वर्किंग बाउंड्री पर सीज फायर की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की है। बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। भारतीय फोर्सेस ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए पहले जफरबाद सेक्टर में क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए क्वाडकॉप्टर ड्रोन की दरअंदाजी की भारतीय कोशिश को नाकाम बना दिया। भारतीय फोर्सेस ने क्वाडकॉप्टर की दरअंदाजी की नाकामी को कवर करने के लिए पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया है। जफरबाद सेक्टर
सियालकोट में भारतीय फोर्सेज ने वर्किंग बाउंड्री पर सीज फायर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी और बिला इश्तियाल फायरिंग की है। भारतीय फोर्सेज ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए पहले जफरवाल सेक्टर में क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश की थी। मजीद बात करेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, बताएगा क्या तफसीलात हैं इस तमाम तर मामले की? जी बिल्कुल, इस मामले का सबसे संगीन पहलू ये है कि ये खिलाफ वर्जी जो है जंगबंदी की, ये LOC पर नहीं बल्कि वर्किंग बाउंड्री पर की गई है। यानी पाकिस्तान की वो सरहद जो कि पाकिस्तानी इलाके की दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर से मिलती है, वहां पर जो वर्किंग बाउंड्री है उसके ऊपर ये खिलाफ वर्जी की गई है। और जो ISPR ने तफसीलात जारी की हैं उसके मुताबिक सियालकोट का ये जफरवाल सेक्टर है जहां पर भारतीय फौज की जानिब से सीज फायर की बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद खिलाफवर्जी की गई। और जो इस वाले तफसीलात सामने आई है उसके मुताबिक इंडियन फोर्सेज ने सीज फायर की खिलाफवर्जी करते हुए पहले तो जफरवाल सेक्टर में क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया, क्वाडकॉप्टर ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की कोशिश की पाकिस्तानी हुदूद के अंदर, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेज ने बर्वक्त कार्रवाई की, फौरी कार्रवाई की। क्वाडकॉप्टर की जो दरअंदाजी की कोशिश थी उसको नाकाम बना दिया। और भारतीय फौजेज ने जब देखा कि क्वाडकॉप्टर से उनकी दरअंदाजी की एक कोशिश जो है वो नाकाम हो गई है, तो अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए, उसको कवर करने के लिए उनकी जानिब से पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर जो है वो फायरिंग की गई। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेज जो है वो भी अलर्ट थी और भारत की जानिब से बिला इश्तियाल इस फायरिंग का, कार्रवाई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया गया और भारतीय तोपों को खामोश करा दिया गया। और इस हवाले से जो इत्तलात सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी की, पाक फौज की जो कार्रवाई थी बहुत मौसर थी और बड़े क्विक एक्शन जो है वो एज यूजुअल सामने आया, जिसके नतीजे में भारतीय तोपों को खामोश करवा दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सलमान अवान।